नमस्कार दोस्तों, ऐसी मेरी परमपिता परमात्मा से प्रार्थना है कि आप सब सुखी हो, स्वस्थ हो, मस्त हो और मजे में हो। ईश्वर आप पर, आपके परिवार के ऊपर हमेशा अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। इसी कामना के साथ आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज हम चर्चा करेंगे कि केतु, जिसे कहा गया है कि पूर्व जन्मों का फल देता है, यानी कि पूर्व जन्मों की जानकारी देता है कि हम पिछले जन्म में क्या थे, क्या हमारी सोच थी, हमें उसका क्या फल इस जन्म में मिल रहा है। ये सब केतु बताता है। केतु नवम राशि में उच्च का होता है, यानी कि काल पुरुष की कुंडली की बात करें, देखिए ये मेष लगन की कुंडली नहीं है। कुछ लोग समझते हैं कि जी पहले भाव में एक लिख दिया लगन में तो ये मेष लगन हो गया। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये काल पुरुष की कुंडली है कि बाकी जो भाव है जहाँ लगन के हिसाब से वो एक तरह से किराए पर बैठे हैं। जैसे आप पहले भाव में कोई भी राशि हो, लेकिन हम सिर का विचार करते हैं। दूसरे भाव से हम अपने मुख का विचार करते हैं। तीसरे भाव से गर्दन का विचार करते हैं। कोई भी राशि हो लगन के हिसाब से, क्योंकि ये काल पुरुष के हिसाब से हमारा जो ज्योतिष है वो चलता है। तो केतु नवम राशि में यानी नवम भाव में उच्च का होता है, सबसे अच्छा फल देता है। जो नवम भाव है वो भाग्य का होता है। तो भाग्य, लक किस पर डिपेंड करती है कि आपने पिछले जन्म में अच्छे कर्म किए हैं या पिछले जन्म में बुरे कर्म किए हैं। हम सुनते हैं आमतौर पर कि जी उसके तो कर्म ही खराब है, कोई काम कर ले घाटा ही पड़ता है, परिस्थितियां ऐसी बन जाती हैं कि तरक्की ही नहीं कर पाता। और कुछ लोग मिट्टी को हाथ डाल ले सोना बन जाता है। यानी कि ऐसे ऐसे इंस्टेंस देखे हैं कि जातक को 10वीं क्लास में पास करवाने के लिए भी बहुत एफर्ट्स करने पड़े और आज वो पीसीएस आईएएस ऑफिसर्स हैं। कैसे बने, क्या परिस्थितियां बनी, किसने सहायता की, देखिए वो अलग बात है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि पोस्ट छोटी होती है लेकिन शक्तियां बहुत होती हैं, सीट ऐसी होती है। कोई पुलिस विभाग में है हमारा मित्र, तो पोस्ट छोटी है लेकिन काम ऐसा है कि डीएसपी लेवल का ऑफिसर उसके सामने बैठने की हिम्मत नहीं करता। तो भाई ये सब पिछले जन्म के जो कर्म है उसके अनुसार हमारा ये जन्म चल रहा है, पूरा का पूरा चक्कर व्यू चल रहा है। और हम ये सोचते हैं कि हमारे करने से ये काम हो गया। कोई काम बहुत अच्छा हो जाए तो अहंकार कि मैंने किया है, कोई बुरा हो जाए किस्मत ही खराब है, कर्म ही खराब है। भाई अच्छे काम के लिए भी कर्म जिम्मेवार है और बुरे काम के लिए भी कर्म जिम्मेवार है। और पिछले जन्म का भाव है पंचम, पंचम से पंचम भाव है नवम, इसलिए नवम राशि में केतु सबसे अच्छा फल देता है। यानी कि ऐसा कह लें कि पिछले जन्म में सबसे अच्छे कर्म किए हों तब केतु नवम भाव में विराजमान होता है या नवम राशि में विराजमान होता है। जो बड़ी बड़ी समस्याओं को छोटी समस्याओं में तब्दील करने की शक्ति रखता है। जातक का भाग्य पूरी तरह से उसके साथ होता है। और जैसे भगवान श्री कृष्ण जी का जब जन्म हुआ था, जमुना पार कर रहे थे तो बारिश हो रही थी, तो शेषनाग ने छतरी का काम किया। तो इसी तरह
नवम भाव या नवम राशि का केतु पिछले जन्म के अच्छे कर्मों के कारण वही क्षत्रिय का काम करेगा। वो अदृश्य थी, जो लेकर जा रहे थे उनको नहीं मालूम था कि ऊपर क्या हो रहा है, लेकिन हो रहा था। तो प्रत्येक भाव के अनुसार चर्चा करने से पहले एक बात मैं आपको और बता दूं कि केतु एक्चुअल में पिछले जन्म में जो हमने काम किए, और ऐसा कह लो कि हमें बहुत शौक था या हमें उसकी बहुत चिंता थी। देखिए, जिस काम का शौक होता है, जिस काम की चिंता होती है, एक लेवल पर पहुंचकर वो खत्म होता है। वो लेवल जब तक अचीव नहीं होता तब तक हमें उसका शौक रहता है, उसकी चिंता रहती है। ऐसा समझिए कि कुछ लोग हमेशा ही थाने के चक्कर में झगड़े करते रहते हैं, उनको महसूस नहीं होता। उनका डेली का रूटीन है कि पुलिस केस बन गया, कोर्ट कचहरी के चक्कर। और कुछ लोग एक बार अगर उनको जाना पड़ जाए तो उनको लगता है कि बहुत मुसीबत आ गई। तो इसी तरह जब एक लेवल अटेन हो जाएगा, जो लोग अब कोर्ट कचहरी के चक्कर में बहुत पड़े हैं, अगले जन्म में एक लेवल अटेन हो गया तो वो भागेंगे कि हमने इन चक्करों में नहीं पड़ना। नेचुरल टैलेंट होगा, जिस भाव में केतु हो नेचुरल टैलेंट होगा, लेकिन एक उम्र के बाद जातक उसको पसंद नहीं करेगा कि छोड़ो। जातक कर सकता है लेकिन करेगा नहीं। तकरीबन 42 से 48 इयर्स या एंड ऑफ 48 लगा लीजिए कि उसके बाद जातक उस भाव से संबंधित कामों में रुचि नहीं लेगा। अगर रुचि ले तो बहुत अच्छे ढंग से कर सकता है, लेकिन रुचि खत्म हो जाएगी, एक सैचुरेशन पॉइंट आ जाएगा। जैसे हम पानी में चीनी को घोले, 1 चम्मच घुल गया, 2 घुल गए, 3 घुल गए, 4 घुल गए, तो एक सैचुरेशन पॉइंट आ जाएगा कि चीनी पानी में नहीं घुलेगी। जब वो सैचुरेशन पॉइंट आ गया तो जातक की रुचि खत्म हो जाएगी। तब वो कहते हैं कि ये डिटैचमेंट का कारक है। ऐसे नहीं कि जिस भाव में केतु हो जातक को उस भाव से अरुचि होती है। जब पूरी तरह से उसने देख लिया सब कुछ तो उसको उस भाव से अरुचि हो जाती है। जिस बंदे ने बहुत बदमाशी की हो बचपन में, जवानी में, और सब देख लिया कि इसका रिजल्ट क्या मिला मुझे, तो वो हमने कई देखे हैं कि 50-55 साल की उम्र में पूरे शरीफ हो जाते हैं। कोई उनको गलत बोल दे तो कहते हैं छोड़ो, जो बोल गया ठीक है। हालांकि उनमें इतनी पावर है कि उसकी बात का जवाब, ईंट का जवाब पत्थर से दे सके, लेकिन नहीं, उनकी रुचि नहीं है, क्योंकि एक सैचुरेशन पॉइंट अटेन हो गया। उन्होंने देख लिया कि इन कामों में कुछ नहीं रखा। इसी तरह अगर केतु आपका भाई लगन में हो, पहले भाव में हो, तो जातक पिछले जन्म में खुद की उन्नति के लिए उसने बहुत प्रयास किए, बहुत ध्यान दिया कि मेरी सोसाइटी में बहुत अच्छी रेपुटेशन हो, मेरा नाम चले और मैं मशहूर व्यक्ति बनूं, विनम्रता सबके साथ रखूं कि लोग मुझे जब याद करें तो ये कहकर याद करें कि ये बंदा अच्छा है। और अपने मेकअप का, अगर जो महिलाएं थी, हेयर स्टाइल्स का बहुत ध्यान रखता। उसके अलावा स्वास्थ्य का भी जातक ने बहुत ध्यान रखा। लेकिन अभी ये काम चल ही रहा था, अपनी उन्नति वो और चाहता था, और अधिक लेवल पर पहुंचना चाहता था, और अधिक नेम एंड फेम चाहता था कि उसकी मृत्यु हो गई।
अब इस जन्म में एक समय तक जातक कोशिश करेगा कि मैं उन्नति करूं, मेरा नाम हो, दुनिया मुझे जाने। लेकिन जब पूरी शक्ति लगाने के बाद जितनी उसकी उन्नति हो गई, कुछ संगति के कारण प्रॉब्लम आ गई या किसी कारण आ गई, जितनी हो गई, कुछ मित्रों ने साथ भी बहुत दिया, एक उम्र के बाद उसको कोई परवाह नहीं कि अब बस ठीक है। तकरीबन 42 से 48 होती है वो उम्र, और फिर उसको कपड़ों का भी ध्यान नहीं रहता कि जाता मिल गया डाल दिया। अपने मेकअप का इतना ख्याल नहीं। जातक या जाति का अगर मेकअप करें तो बहुत अच्छे से कर सकते हैं, बहुत सुंदर लगेंगे, लेकिन ध्यान नहीं, क्योंकि उसकी अब रुचि नहीं रही, एक सैचुरेशन पॉइंट आ गया है। इसी तरह एक उम्र के बाद उसको मौत से डर खत्म हो जाएगा कि कभी भी ईश्वर आए और उठा ले, यानी कि अपने जो उसके कर्तव्य थे जब वो निभा चुका होगा, फिर मृत्यु का भय खत्म हो जाएगा। ऐसे ही भाई दूसरे भाव में जब केतु विराजमान हो तो पिछले जन्म में जातक ने अपने कुटुंब का, खानदान के लोगों का बहुत किया, धन संचय करने में उसने बहुत कोशिश की, और धन संचय करने के कारण स्वादिष्ट जो भोजन था कई बार उस पर कम पैसे लगाए कि धन संचय मैंने करना है। और जातक ने अपनी प्रतिष्ठा के ऊपर बहुत ध्यान दिया। जातक ने परिवार के लिए अपने सुख त्यागे और कुछ लोगों के साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया, पैसे भी दिए, लेकिन उन्होंने वो पैसे वापस नहीं किए। तो इस जन्म में क्या होगा, जिन्होंने पैसे वापस नहीं किए वो आगे उसके नौकर चाकर या सबॉर्डिनेट स्टाफ ऑफिस में कि उसका हुक्म मानना पड़ेगा। अब दूसरा भाव है वाणी का भाव है। अगर केतु थोड़ा सा भी शुभ हुआ तो ये इंडिकेट करता है कि पिछले जन्म में जातक की वाणी बहुत, ऐसे कह लीजिए, प्रभावशाली थी, और इस जन्म में वो अच्छा गायक बन सकता है। लेकिन उसका शौक जरूर होगा। अगर दूसरे भाव में केतु वाला बंदा गायकी के क्षेत्र में, शुभ हो केतु तो गायकी के क्षेत्र में काम करे तो उसका बहुत नाम होगा। उसकी जो हॉबी है, जो पैशन है, अगर प्रोफेशन में चेंज हो जाए तो भाई उसका एक बहुत नाम होगा समाज में। इसी तरह जातक एक हद तक सोचेगा अपने परिवार का, खानदान के लोगों का, कुटुंब का, उसके बाद उसको एक नफरत सी हो जाएगी उनका बिहेवियर देखकर, उनका चेहरा देखकर असली, कि मैंने इतना किया इन सब के लिए लेकिन कोई जो आउटपुट मिल रही है वो सही नहीं है, जिसके कारण अरुचि हो जाएगी कि एक फॉर्मेलिटी करने शुरू हो जाएगा। खानदान के लोग हैं, पड़ोसी हैं, कुटुंब के लोग हैं, फॉर्मल सी एक रिश्तेदारी रह जाएगी, क्योंकि सब कुछ कर देख लिया। एक अरुचि पैदा हो गई, डिटैचमेंट पैदा होगी एक उम्र के बाद, जब सब कुछ कर उसको मालूम हो जाएगा कि ये बंदा पॉजिटिव काम करवाने के काबिल नहीं है। और उसी हिसाब से केतु आता है उसी भाव में कि जिसके साथ पिछले जन्म के संबंध हो और इस जन्म में वो हमारे खानदान के लोग, कुटुंब के लोग बनकर आ गया। ऐसे ही तीसरे भाव में केतु हो तो ये सीधा सा संकेत देता है कि जातक ने पिछले जन्म में भाइयों का बहुत किया,
बहुत रुचि थी उसको कि मेरे भाइयों का नाम हो, मेरे जो भाई हैं अच्छे सेट हो जाएं। और इसके अलावा भाइयों के कारण जातक ने दूसरों से शत्रुता भी ली, गुप्त शत्रु बनाए, अपना फर्ज निभाया, सभी के साथ जिम्मेदारियां तनदेही से निभाई। तो क्या होगा कि भाइयों की भलाई में जिनके साथ गलत काम किए, इस जन्म में वो जातक के गुप्त शत्रु बन जाएंगे, यानी मित्र के रूप में शत्रु होंगे। और इस जन्म में पहले जातक सोचेगा कि मेरी जिम्मेदारी है जो मैं वो निभाऊं, जो नहीं भी होगी उसको भी अपनी जिम्मेदारी समझेगा, जो मेरा फर्ज है मैं वो निभाऊं, भाइयों से बहनों से इनको सेट कर दूं, इनका नाम हो, उनकी तरक्की देखकर खुश होगा। लेकिन रिजल्ट में जब उसको ये मिल जाएगा कि भाई बहन उससे जलते हैं, आउटपुट नेगेटिव आ रही है और उनके कारण समाज में यश मान सम्मान कम हो रहा है, दूसरे लोग बहुत इज्जत करते हैं लेकिन भाई बहन जड़ें काट रहे हैं, तो उसके बाद एक स्टेज आ जाएगी कि जातक कहेगा कि बस एक फॉर्मल सी कार्रवाई, दिमाग में ये चलेगा कि मैं अकेला हूं, कोई मेरा भाई नहीं है, कोई बहन नहीं है, मैंने अकेले ही जीवन में तरक्की करनी है, अपने परिश्रम से, अपनी मेहनत से, और करेगा। बहुत बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स प्राप्त करेगा ठोकर खाने के बाद। ये जो ठोकरें होती है ना लाइफ में, संघर्ष होते हैं, ये अच्छे के लिए होते हैं कि आप दुनिया का असली चेहरा देख सको। उसके बाद जातक फिर तरक्की करेगा, किसी की परवाह नहीं करेगा। ऐसे ही चौथे भाव में जब केतु विराजमान हो जाए तो जातक पिछले जन्म में बहुत इमोशनल था। उसने अपनी कामनाएं, अपने शौक उनकी तरफ नहीं देखा, अपने परिवार की तरफ देखा, अपनी माता की तरफ देखा, अपनी मातृभूमि की सेवा की, जिसके कारण उसका मन भी डिस्टर्ब रहा, टेंशन भी बहुत रही। लेकिन उसने अपना फर्ज पूरा किया परिवार के प्रति, माता के प्रति, जन्मभूमि के प्रति। और कई बार ऐसा देखने में आया कि इस जन्म में जिनको अचानक ही भूमि से लाभ हो जाता है, तो पिछले जन्म में उसकी जो भूमि है उसके भाइयों ने उसका भी दुरुपयोग किया, जमीन जायदाद इमोशनल करके खुद उस पर कब्जा कर लिया। तो इस जन्म में केतु चौथे भाव में शुभ दृष्टि में हो, अचानक ही अगर जमीन जायदाद से लाभ हो जाए तो भाई ये जो जिससे लाभ होगा वो पिछले जन्म में आपके भाई थे। अगर केतु शुभ हुआ तो जातक फिर एक उम्र के बाद परवाह करनी छोड़ देगा, परिवार के लोगों की, आसपास के लोगों की, और कामनाएं जीरो कर लेगा। अमूमन ऐसा होता है कि जब उसको लगता है कि मुझे ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो गई, हार्ट की प्रॉब्लम ना हो जाए, तो उसके दिमाग की जो सोचने की स्थिति है एकदम बदल जाती है, यू टर्न ले लेती है। फिर इसे कहते हैं डिटैचमेंट, कि एक उम्र के बाद उसको मालूम हो जाता है कि कोई लाभ नहीं है, पिछले जन्म से चली आ रही थी कर्मों की चेन, माता के लिए, परिवार के लोगों के लिए। उसके बाद अब जातक अपनी कामनाएं पूरी करेगा। उसको मालूम हो जाएगा कि किसी का कितना भी कर लो लाभ नहीं है। अब वो अपनी कामनाएं पूरी करेगा, बाय हुक करे,
बाइक रुक करे, दुनिया का जूझ करेगा अपने यहाँ सुख प्राप्त करने के लिए, सुख सुविधा की वस्तुएं प्राप्त करने के लिए, लीगल अलीगल सभी तरह के काम करेगा। क्योंकि एक डिटैचमेंट के बाद फिर जो धक्का लगता है भाई, फिर इमोशंस खत्म हो जाती हैं। तो केतु पंचम भाव में हो, इसका सीधा असर ये है कि जातक ने अपनी जो संतान है, पिछले जन्म में संतान के लिए अपने सभी सुख त्याग दिए और संतान का जातक ने बहुत किया, लेकिन संतान को लगा कि हमारे जो पिता हैं उन्होंने या माता है उन्होंने हमारे लिए कुछ नहीं किया। यानी कि पिछले जन्म से ही एक वैचारिक मतभेद चलते आ रहे थे और जातक या जातिका दुखी थे, क्योंकि संतान आपकी अगर आपकी इज्जत ना करे, आपका करने के बाद इतना फिर आपके सामने बदतमीजी करे तो फील बहुत होता है। तो जातक इस जन्म में पहले तो संतान का करेगा, क्योंकि जो जिनके साथ रिलेशन होंगे वही आपकी संतान होगी। अब इसमें दो कारक आ जाते हैं कि जो पंचम भाव है वो प्रेम संबंधों का भी है। तो संतान के साथ अगर बहुत अधिक प्यार आपका, यानी कि आवश्यकता से अधिक प्यार है, तो पिछले जन्म में आपके जो प्रेमी था या प्रेमिका थी, इस जन्म में आपकी संतान है। अगर प्यार नहीं है आवश्यकता से अधिक, तो इस जन्म में कोई प्रेमी या प्रेमिका आपकी अवश्य होगी या होगा और वो आपके सुख या दुख का कारण बनेगा। तो संतान से आपको कम हानि होगी, नहीं तो संतान से बहुत अधिक आपको मानसिक पीड़ा, टेंशन होगी। पंचम भाव क्या है? एक्चुअली ये है लॉजिक का भाव, हमारी सोच का भाव, पिछले जन्म के कर्मों का भाव, अचानक लाभ का भाव। तो केतु शुभ होकर विराजमान हो जाए अगर पंचम भाव में, तो पिछले जन्म के अधिक कर्म पॉजिटिव हैं और ऐसे हैं कि जातक ने अपनी परवाह नहीं की, अपने सुख त्याग कर दूसरों को सुखी किया और इस जन्म में उसको जो आपके अच्छे कर्म क्रेडिट है उनका फल मिलेगा और जातक भाई बहुत तरक्की करेगा। तर्क वितर्क के मामले में, बहसबाजी के मामले में ऐसे ऐसे पॉइंट्स निकालेगा कि जो बहुत लॉजिकल होंगे। पंचम भाव का जो केतु है वो कहता है कि ईमानदारी करो। जातक एक उम्र तक ईमानदार रहेगा, लेकिन जब उसको लगेगा कि ईमानदारी करने के बावजूद मुझे जो उसका फल है वो नेगेटिव मिल रहा है, तो फिर वो कहेगा कि फेंको ईमानदारी को समंदर में। जैसे दुनिया चलती है वैसे ही चलना पड़ेगा, तब आप इस संसार में, इस दुनिया में जीवित रह पाएंगे। तो अगला भाव है छठा भाव। जो छठा भाव है वो होता है शत्रुओं का। छठे भाव में केतु शत्रु का इमोशनल रूप से नाश करता है, यानी कि कोई आपका शत्रु है, जातक के मन में थोड़ी सी कहीं ना कहीं उसके प्रति भी सिंपैथी होती है कि इसका ज्यादा अधिक नुकसान ना करे। जिनके साथ जिन्होंने आपको पिछले जन्म में धोखा दिया, लेकिन आपने उससे अधिक धोखा दे दिया, ईंट का जवाब पत्थर से दे दिया, तो दोनों तरफ एक्शन रिएक्शन चला। अब इस जन्म में
जो शत्रु हैं उनके साथ भी कहीं ना कहीं जातक के दिमाग में सिंपथी होगी। इसी तरह ऋण लोन, अब डिपेंड करता है कि अगर केतु शुभ है तो आपको लोन बहुत जल्दी मिल जाएगा और उस लोन से, उस पैसों से जो आप काम करेंगे उसमें बहुत उन्नति करोगे। और ननिहाल पक्ष के साथ आपका संबंध, आपके जो लेन देन है अभी बाकी है। आप कितनी भी कोशिश कर लो, ननिहाल पक्ष से नाना नानी, मामा मामी, मासी मासर जो भी है, लेकिन आपको उनका हिसाब किताब पूरा करना पड़ेगा ही पड़ेगा। और एक और बात मैं बता देता हूं कि जिनके साथ आपने अधिक बुरा व्यवहार किया वो आपके बॉस होंगे इस जन्म में, जहां आप नौकरी करते हैं, जहां अगर राजनीति में है हाई अथॉरिटी के बंदे होंगे, अगर बिजनेस में है तो आपको चेक करने की अथॉरिटी उनमें होगी और वो आपको मेंटली हरास करेंगे, आपका थोड़ा नुकसान भी करेंगे, लेकिन कुल मिलाकर अधिक नुकसान आपका नहीं होगा। ऐसे ही आते हैं जी आपके सप्तम भाव। सप्तम भाव में जब केतु होता है तो जातक बहुत अधिक इमोशनल होता है, बहुत गुणवान होता है, लेकिन डरपोक होता है। सबको एक्सप्लेनेशन देता है कि जी मेरा मतलब तो ये था। गृहस्थ जीवन में कैसे अपने जीवन साथी को खुश करना उसको बखूबी आता है कि जी एनिवर्सरी आ गई, मैरिज की गिफ्ट दे दें। आजकल वो चले आपके वैलेंटाइंस डे, उस पर कोई फूल दे दे तो जीवन साथी खुश हो जाएगा। लेकिन रुचि नहीं रहेगी एक उम्र के बाद, उसको लगेगा कि ये जो संबंध है एटीएम के संबंध है कि जब तक हम किसी को दे रहे हैं हमारी इज्जत हो रही है, नहीं तो इज्जत नहीं हो रही। और एक सिचुएशन के बाद एक फॉर्मल सी कार्रवाई रह जाएगी जीवन साथी के साथ। ये नहीं कि तलाक होगा या झगड़ा होगा, गलत फहमियों के कारण थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। इसी तरह बिजनेस है जातक का, जो बिजनेस में पहले बहुत जुगाड़ लगाएगा। अगर सप्तम केतु वाला बिजनेस करता है कि ऐसे कर लेते हैं वैसे कर लेते हैं, लेकिन 48 इयर्स के बाद सभी जुगाड़ लगाना बंद कर देगा और जो ईश्वर को मंजूर उस पर छोड़ देगा। इसी तरह कोर्ट केस से बहुत डरता है जातक। पहले जन्म में बहुत कोर्ट केस किए और पहले जन्म में बिल्कुल नहीं डरा, लेकिन नुकसान हुआ। इस जन्म में बहुत डरता है और उस पर कोर्ट केस होता भी है जिसके सप्तम केतु हो, तो कोर्ट केस में उसकी विजय होती है। चाहे डरता जितना भी है लेकिन उसकी विजय होती है, क्योंकि सभी लोग उसके साथ होते हैं, उसके अपने नहीं उसके साथ होंगे। ये बहुत विचित्र बात है कि सभी साथ होंगे लेकिन उसके अपने नहीं साथ होंगे। उसके अपने कई बार तो प्रत्यक्ष रूप से शत्रुता दिखाएंगे कि मैं तुम्हारा शत्रु हूं। आप भाई हो सकते हैं, रिश्तेदार हो सकते हैं, जिनके साथ रिश्ता है कोई, वो शत्रुता दिखाएंगे। फिर जातक के मन में आएगा कि दुनिया में कुछ नहीं है, एक डिटैचमेंट सभी के साथ, जो भी आसपास के लोग हैं, कि मैं तो अकेला ही अच्छा हूं। इसी तरह अगर अष्टम भाव में केतु हो, अगर शुभ हो केतु, तो पिछले जन्म में जातक ने अपनी पावर्स का मिसयूज करके लोगों को सुखी किया। देखिए, जो हमारे पास शक्तियां हैं, जो पावर्स हैं, उसका हम यूज भी कर सकते हैं, मिसयूज भी कर सकते हैं। अगर हम मिसयूज करेंगे तो प्रॉब्लम काफी हद तक तो उसी जन्म में आ जाती है।
लेकिन जूझ किया अच्छे काम के लिए और जो बेचारे दुखी थे उनको सुखी किया, गुप्त रूप से सुखी किया, गुप्त रूप से धन दिया, गुप्त रूप से मकान दिया। ऐसे लोग पिछले जन्म में राजा के बहुत करीब थे और गुप्त रूप से बहुत मदद की। अगर केतु शुभ है तो इस जन्म में अचानक ही बड़े बड़े लाभ, अचानक ही ससुराल से लाभ, अचानक ही आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ जाएगी। केतु शुभ है तो मृत्यु का समय भी अच्छा होगा और मृत्यु कब होनी है इसकी जानकारी भी जातक को पहले ही हो जाएगी। और जातक को चाहिए कि सीक्रेट होकर अपने गुप्त संबंध बढ़ाए तो जीवन में बहुत तरक्की करेगा, विदेश में भी बहुत तरक्की करेगा अगर समुद्र पार की यात्रा करे। यानी कि शुभ केतु अष्टम भाव में एक विन विन सिचुएशन है। अगर शुभ है तो भाई फल न्यून मात्रा में कम मिलेगा। नवम भाव में जब आपका केतु विराजमान हो जाए और शुभ हो तो एक बात याद रखना, आपके किए कुछ नहीं होगा। आपका काम है लाइफ एंजॉय करना और ईश्वर खुद आपका काम करते रहेंगे। कोई अधिक एफर्ट नहीं करना किसी काम में। फॉरेन जाना है तब भी अधिक एफर्ट नहीं करना। जन्मभूमि से दूर काम करे तो अच्छा है, या यात्रा जिसमें अधिक हो वो काम करे अच्छा है। आप दूर की यात्रा करें धार्मिक स्थान की, वो बहुत आपके लिए भाग्यदायक होगी। तो नवम भाव का केतु पिछले जन्म में आपने दिया ही है। अगर शुभ हो तो फिर लिया ही है। दोनों बातें हैं जहां पर। अगर शुभ हो तो इतना दिया कि इस जन्म में आपको पता ही नहीं क्या हो रहा है, कब हो रहा है, कैसे हो रहा है। और अगर लिया, लोगों को दुखी किया, इतना छीना कि उनकी रोटी भी निकाल ली उनके मुख से, तो भाई इस जन्म में प्रॉब्लम। अधिकतर नवम भाव में केतु शुभ ही देखा है मैंने, बहुत कम केसेस में अशुभ देखा है। भाग्य में थोड़े अप डाउन तो आते हैं लेकिन बहुत अधिक लाभ होता है जातक को। भाग्य हमेशा साथ देता है जातक का। बड़ी से बड़ी दुर्घटना, बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम, बड़ी से बड़ी समस्या चुटकियों में सोल्व हो जाती है जातक की लाइफ में। अब दसम भाव में आते हैं। दसम भाव में पिछले जन्म में जातक के पास बहुत शक्तियां थी, हुकूमत चलती थी, सैल्यूट पढ़ते थे और इतनी शक्तियां कि जातक में अहंकार था कि मैं अपनी कलम से किसी का अच्छा भी कर सकता हूं, बुरा भी कर सकता हूं। लेकिन कुल मिलाकर अच्छा ही किया जातक ने, क्योंकि शनि का भाव है काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से। तो जातक ने अच्छा किया पिछले जन्म में, अपनी शक्तियों के कारण बहुत लोग सुखी किए। उनकी दुआओं के कारण इस जन्म में भी जातक के पास इतनी शक्ति होगी, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब में है, पॉलिटिक्स में एक्टिव है या नहीं, लेकिन जातक के पास शक्तियां होंगी कि किसी का अच्छा या बुरा कर सके। लेकिन पहले तो उसको बहुत शौक होगा अपनी शक्तियों को यूज करने का, बहुत लोगों के काम करवा देगा। लेकिन 42 से 48 ईयर के बीच ऐसी घटनाएं घटेंगी कि जातक समझ जाएगा कि अब बस सैचुरेशन पॉइंट आ गया, अब किसी का अधिक नहीं करना। जितना करना था मैंने कर लिया, अब नहीं करना। फिर उसको शक्ति की अधिक चाहत ही नहीं रहेगी। शक्तियां होंगी फिर भी, कहीं फंस गया, शक्तियां होंगी, किसी का काम करवाने निकल गया, काम करवाएगा, कैसे भी करवाए और काम होगा। लेकिन अरुचि आ जाएगी कि छोड़ो, काम करवाने का कोई लाभ नहीं, किसी ने कोई इनाम नहीं दे देना।
तो शुभ हो केतु दशम भाव में, तो भाई एक ऐसी स्थिति कि जातक के पास बहुत पावर्स होते हुए भी दिखावा नहीं, बहुत सिंपल लाइफ और हाई थिंकिंग और दूसरों को सुखी करने वाला। 11वें भाव में जब केतु विराजमान हो जाए, 11वें भाव में केतु विराजमान हो जाए, इसका सीधा अर्थ है कि जातक ने अपना जो पिछला जन्म था उसमें आसपास के लोगों की बहुत मदद की। जातक ने अपना जो उसके पास पावर थी, जब पैसे था, उससे भी अधिक लोगों की मदद की। लेकिन एक प्रॉब्लम वो कर गया पिछले जन्म में कि किसी को धोखा दिया। प्रेमी भी हो सकता है, प्रेमिका भी हो सकती है, या कोई ऐसा व्यक्ति जिसने जातक पर बहुत विश्वास किया, उसको जातक ने धोखा दिया। तो इस जन्म में उसके मित्र बहुत होंगे, लेकिन ब्लैक शीप अवश्य होगी। जो मित्र के रूप में शत्रु, वो जातक का बहुत नुकसान करेंगे। राजनीति में हो तब भी बहुत नुकसान करेंगे, नौकरी में हो गुप्त शिकायत कर देंगे। और इस जन्म में अगर रिलेशन है किसी के साथ इतने अच्छे कि भाई बहनों के साथ भी नहीं है, या कोई प्रेमी या प्रेमिका है, तो भाई उससे बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। वो जो रिलेशन है जिसके साथ बहुत अच्छे, वो आपको नुकसान पहुंचाएगा। आपको बहुत ही सतर्क रहना पड़ेगा इस मामले में। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि आवश्यकताएं पहले आपकी बहुत अधिक होंगी कि ये भी हो वो भी हो, लेकिन 48 इयर्स के बाद आप कहेंगे कि जो मिल गया इट्स ओके, ठीक है। एक सब्जी से रोटी मिल गई वो भी ठीक है, अचार के साथ खा ली वो भी ठीक है, जो मिल गया अच्छा। और एक और बात है, जो आपकी बहू या दामाद हो उसका पिछले जन्म का संबंध अवश्य होगा बहुत बड़ा। और 11वें भाव में केतु हो, या तो बहू और दामाद बहुत ही अच्छे मिलेंगे या बहुत ही बुरे मिलेंगे, या तो आपका बहुत अधिक लाभ करेंगे या बहुत नुकसान करेंगे। लेकिन शनि का भाव है, शनि की मूल त्रिकोण राशि है ये, इसलिए उनके षड्यंत्र है जो आपको नुकसान पहुंचाने में के, उसमें वो कामयाब नहीं होंगे। अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे लेकिन कामयाब बिल्कुल नहीं हो पाएंगे। सोशल सर्कल आप अपना बड़ा कीजिए, और अगर कोई आपको लगे कि इसने प्रॉब्लम क्रिएट किया तो डिटैचमेंट नहीं करनी अधिक। 48 इयर्स के बाद ये नहीं कि सभी मित्र छोड़ दिए, सोशल सर्कल में आना जाना कम कर दिया, ऐसा नहीं करना। आपने कूटनीति के साथ सारे काम निभाते जाना। अगर भाई 12वें भाव में केतु हो, गुरु का भाव है ये, तो जातक ने अपने बुजुर्गों की बहुत सेवा की है पिछले जन्म में। पिछले जन्म क्या, कई जन्मों से बुजुर्गों की सेवा करता आ रहा है, और जिनकी सेवा की वो स्कैटर्ड है, ये नहीं कि उसकी जन्मभूमि के आसपास है, अनजान लोग हैं, वो बहुत दूर जन्मभूमि से। तो जन्मभूमि से दूर जातक को अधिक सफलता मिलती है जब 12वें भाव में केतु हो। इसके अलावा इंट्यूशन, क्योंकि बुजुर्गों की आत्माएं उसके साथ है, इंट्यूशन जो घटना जीवन में घटने वाली है उसका जो इल्म है जातक को पहले ही हो जाता है कि अब मेरे साथ ये घटना घटेगी। और सबसे बड़ी बात कि पिछले जन्म में कुछ व्यक्ति बीमार थे और जातक से मदद मांगी, लेकिन जातक ने मदद नहीं की अपने अहंकार के कारण, उनको अच्छे नहीं लगते थे। तो इस जन्म में बीमारियां, डॉक्टर्स के चक्कर,
हॉस्पिटलाइजेशन, सर्जरी वगैरह देगा, लेकिन कुल मिलाकर आपको बहुत अच्छा फल देगा। जो भी स्वास्थ्य संबंधी समस्या आएगी वो भी जल्दी ठीक हो जाएगी। जब दौड़ धूप अधिक हो तो वो भी टेम्परेरी होगी, वो जल्दी ठीक हो जाएगी। लेकिन एक ब्यूटी है जहां केतु की, कि आपको जीवन में कभी गिरने नहीं देगा, कभी बदनाम नहीं होने देगा, और बड़े से बड़ा बंदा आपसे शत्रुता कर ले, कामयाब नहीं होगा। करेगा क्योंकि थोड़े पिछले जन्म के कर्म ऐसे हैं, लेकिन कामयाब नहीं होगा। अपना पूरा दम लगा ले तब भी कामयाब नहीं होगा। और अगर विदेश की धरती पर है आप, तो किसी से तर्क वितर्क नहीं करना, अपने काम की तरफ ध्यान रखना है, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है जो अति आवश्यक है आपके लिए। तो वहां आपका नाम होगा, वहां की राजनीति में भी आपका नाम होगा। अगर थोड़ा सा भी शुभ प्रभाव हो केतु पर, वहां आप एक मल्टी टैलेंटेड बंदे की तरह जाने जाओगे कि बहुत तरह के गुण है आपके पास, बहुत तरह के काम करोगे आप। मल्टी टैलेंट तो आप में है ही, लेकिन अपनी भूमि पर, जन्मभूमि पर उसकी कदर नहीं पड़ेगी, क्योंकि आसपास के लोग, उनके साथ आपने इतना अच्छा नहीं किया जितना जो स्कैटर्ड हुए हैं, पूरी दुनिया में फैले हुए हैं, उनके साथ आपने जितना अच्छा किया, रोजगार दिलवाया है, रोजी रोटी का प्रबंध किया उनकी, तो उसकी जो दुआएं हैं, जो उसका जो इम्पैक्ट है इस जन्म में, वो भाई बहुत पड़ेगा। और एक उम्र के बाद आपको लगेगा कि अब बहुत कर लिया, फिर आपका ध्यान जाएगा ईश्वर की ओर, मोक्ष प्राप्ति की ओर, जिसके लिए हमें जन्म मिला है। मनुष्य जन्म किस लिए मिला है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इसके लिए मिला है। अब इसमें और ऐड हो गए इंटरनेट, सोशल मीडिया, इसके लिए मिला है, इसके लिए नहीं मिला। जो जन्म मिला है, जन्म मरण के चक्कर से हम दूर हो जाएं, निकल जाएं। तो केतु 12वें भाव में, ये आपके पास बहुत अच्छा मौका है मोक्ष प्राप्ति का। आपकी गति अच्छी हो, अच्छे कर्म कीजिए, बीमारों की सहायता, जरूरतमंदों की सहायता, जो बहुत दुखी है, सुसाइड करने की सोच रहा है, या किसी बीमारी के कारण तड़प रहा है, उसको आप लाभ पहुंचाएं, उसकी सहायता कीजिए, उसकी दुआएं इतनी काम आएंगी। बुजुर्गों की आत्मा, उनका आशीर्वाद तो आपके साथ है ही, लेकिन उनकी दुआएं बहुत काम आएंगी। और भाई आपका ये जन्म अंतिम जन्म हो सकता है अगर केतु 12वें भाव में विराजमान हो। शर्त ये है कि थोड़े अच्छे काम कीजिए, आसपास के लोग पीछे खींचेंगे, परिवार के लोग पीछे खींचेंगे कि हमारा धन बर्बाद कर रहा है, गुप्त रूप से कीजिए, लेकिन करने हैं ताकि आप को अच्छी गति और मोक्ष की प्राप्ति हो सके, और जो हमारा पर्पज है मनुष्य जीवन का वो पूरा हो सके। तो भाई ये तो मेरा वीडियो था केतु के ऊपर, और पूर्व जन्म से में क्या कनेक्शन है। आपने अपना इतना कीमती समय निकाल कर ये वीडियो देखा, मैं तहे दिल से आपका आभारी हूँ। थैंक्स अ लॉट।